Hello everyone, I'm Aditya Joshi. Welcome back to our channel. I'm the founder of Aditya Joshi Mentorship, जहाँ पे 400 से ज़्यादा एम्स के टॉपर्स एंड 15 से ज़्यादा एम्स दिल्ली के टॉपर्स एक साथ आके आपको गाइड करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहली चीज़, हमने एक पहला NCERT का 7 डेज चैलेंज किया था, ठीक है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये 7 डेज का जो चैलेंज था, यहाँ पे हमने बोला था NCERT का एक बेस हम बना देंगे। इसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की NCERT कवर करी थी। जिन बच्चों ने वो चैलेंज किया उनके लिए ये वाला रिलेटिवली इजी हो जाएगा, क्योंकि ये है हमारा NCERT 7 डेज चैलेंज 2.0। इसका मतलब ये नहीं है कि जो फ्रेश बच्चे हैं वो इनको फॉलो नहीं कर सकते, डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो, ठीक है। दैट बीइंग सेड, हमारा मोटिव रहेगा कि हम NCERT की कवरेज इतनी कर दें कि नीट में जो क्वेश्चन आएंगे वो हमसे इजिली सॉल्व हो जाए। सेकेंड पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं कि हमारी पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज जो है, ठीक है, जिसका नाम है सूर्य प्लस, वो अब 1 जनवरी को लॉन्च होने वाली है। तो बस लॉन्च होने ही वाली है, थोड़ा सा टाइम और फिर उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ये वही टेस्ट सीरीज है जिससे लास्ट ईयर 640 एंड 2024 नीट 2024 में 712 नंबर का पेपर एज इट इज आया था, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज कि ये जो हमारा 7 डेज का चैलेंज होने वाला है, ये कौन कौन फॉलो कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो पहली चीज, हर कोई, जैसे कि कोई पार्शियल ड्रॉपर है, ठीक है, कंप्लीट ड्रॉपर है, कोई क्लास 11th का स्टूडेंट है, क्लास 12th का स्टूडेंट है, बोर्ड्स अपीयरिंग है, हर कोई इसको फॉलो कर सकता है। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि 7 डेज के अंदर मैं 0 से सीधा 700 मार्क्स पे चला जाऊंगा, तो प्लीज़ ये चैलेंज फॉलो मत करो। इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। हमारा जो रियलिस्टिक टारगेट रहेगा वो रहेगा कि बायो में हम एटलीस्ट 310 to 320 क्रॉस कर लें, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 120 प्लस ईच दोनों में हम क्रॉस कर लें। इसका मतलब 240 यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से हमारा ईजिली अगर 320 भी हो जाता है तो हमारा स्कोर आप देख सकते हैं कहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। अब इस चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डे 1 की हम बात करेंगे, ठीक है। डे 1 में मैं चाहता हूँ हम बायो की NCERT पे फोकस करें। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों देखो, बायो की जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो बायो की NCERT पे अच्छे से फोकस करना है। और बायो की NCERT में हमें क्या करना है, हम करेंगे फ्लिप थ्रू, ठीक है। फ्लिप थ्रू को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं बताऊंगा। जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं, जो नए बच्चे हैं, फ्लिप थ्रू में बेसिकली हम NCERT की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करते हैं। तो यहाँ पे फ्लिप थ्रू में मैं चाहता हूँ आप क्या क्या कवर करो। सबसे पहले आप सारे एग्जाम्पल्स कवर करोगे। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर सारी टेबल्स, जितनी टेबल्स है NCERT में वो कवर करोगे, समरी कवर करोगे, डायग्राम्स कवर करोगे, ठीक है। एंड आफ्टर एवरी चैप्टर आप PYQ लगाओगे उस चैप्टर के क्वेश्चंस के, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी है। अब इसको करना कैसे है, तो भाई डे 1 में मैं चाहता हूँ हम क्लास 11th की बायो की NCERT पे फोकस करें, ठीक है। एंड डे 2 जो होगा उसमें हम क्लास 12th की बायो के NCERT पे फोकस करेंगे। अब कैसे क्या क्या करना है मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल, टेबल, समरी एंड डायग्राम्स, ठीक है। PYQ का प्रैक्टिस करना है। अब इसको करने का तरीका कैसे होगा, हाउ टू डू इट। अच्छा, ये समझ आ गया ना आपको। डे 1 में हमने क्या करना है, क्लास 11th की बायो। डे 2 में हमको क्या करना है, क्लास 12th की बायो, ठीक है, NCERT कवर करनी है। अब इसको करना कैसे है, तो बच्चों देखो, कोई भी NCERT का चैप्टर अगर आप खोलोगे तो सबसे पहले NCERT का चैप्टर खोलो। चैप्टर में जो इंट्रोडक्टरी पेज होता है ना, यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा होगा, नंबर लिखा होगा और यहाँ इंट्रोडक्शन दे रखा है। इस इंट्रो को अच्छे से पढ़ो। उसके बाद नेक्स्ट पेज फ्लिप करो। फ्लिप करने के बाद पैराग्राफ्स दे रखे होंगे। पैराग्राफ्स के अंदर उन्होंने ऐसे ऐसे करके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे होते हैं, वो सारे एग्जाम्पल कवर करने। समझ आ रहा है। और अगर यहाँ पे लेट से 4 एग्जाम्पल दिए तो चारों कवर करने। उसके बाद यहाँ कोई डायग्राम दे रखा होगा, उसके नीचे लेबलिंग होगी, उसके साथ लेबलिंग होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन होगा। ये डिस्क्रिप्शन अच्छे से करना है, लेबलिंग अच्छे से करनी है और डायग्राम अच्छे से देखना है। समझ गए, इस तरीके से करना है। 2 तरीके हैं, पहले आप सारे चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स कर लो, फिर सारे डायग्राम्स करना, फिर सारी टेबल्स करना, फिर समरी करना, या फिर चैप्टर वाइज भी चल सकते हो। अब बच्चों एक चीज़ याद रखो, पूरा टेक्स्ट या पूरी थ्योरी आपको नहीं पढ़नी है, खाली एग्जाम्पल्स, टेबल्स, डायग्राम एंड समरी करना है। तो इसलिए पूरी 11th एक दिन में कर पाना पॉसिबल है। अगर आपको लगता है भैया बहुत टफ है, नहीं हो पाएगा, तो आप डे 3 को
एज अ बफर ले सकते हो। तो 3 दिन में तो आप कवर कर लोगे, क्योंकि सब कुछ तो कवर करना ही नहीं है, राइट। 80% चीज़ें हटा दी है मैंने, तो ये करो। अब आ जाते हैं, देखो दोबारा बताता हूँ, ठीक है। डे 1 एंड डे 2, इन 2 दिन में हमने बायो की एनसीईआरटी पे फोकस किया। पूरी लाइनें नहीं पढ़ी, हमने एग्जाम्पल पढ़े, हमने टेबल्स पढ़ी, हमने डायग्राम्स पढ़े और हमने समरी करी। डन। इसके बाद आ जाते हैं डे 3 पे। जिन बच्चों को लगता है फर्स्ट 2 डेज में मेरी बायो नहीं हो पाएगी, वो डे 3 में भी ट्रिकल डाउन करके बायो कंप्लीट कर सकते हैं। जो बच्चे डे 1 एंड डे 2 में जल्दी से स्पीड के साथ बायो कर चुके होंगे, जो मैं चाहता हूँ आप लोग करने का ट्राई करो, वो लोग डे 3 में क्या करेंगे, डे 3 में फिजिक्स की एनसीईआरटी जो है, ठीक है, फिजिक्स की एनसीईआरटी उसकी बैक एक्सरसाइजेस करोगे, ठीक है। बैक एक्सरसाइजेस करनी है। अब बैक एक्सरसाइज कैसे करें भैया, बैक एक्सरसाइज तो मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा है, कैसे हो पाएगा। तो इसको आप यूट्यूब में स्पीड सॉल्विंग देख सकते हो। यूट्यूब में डालोगे कोई ना कोई एजुकेटर ये चीज़ आपको पढ़ा रहा होगा, तो ये स्पीड सॉल्विंग आप देख सकते हो। इससे होते हैं आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स बिल्ड यहीं से होते हैं। इसके साथ आपको फिजिक्स के एनसीईआरटी के सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल करने हैं, ठीक है। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स क्यों करने हैं, क्योंकि बच्चों सॉल्व्ड एग्जाम्पल से एज इट इज क्वेश्चन आते हैं नीट में, वैल्यू भी चेंज नहीं होती है। समझ गए। डे 1 बायो एनसीईआरटी क्लास 11th, डे 2 बायो एनसीईआरटी क्लास 12th। 4 चीज़ें कवर करनी थी, एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी। डे 3 फिजिक्स के एनसीईआरटी में सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल और बैक एक्सरसाइजेस कर ली। एंड डे 4, अब देखो डे 4 में क्या करना है। डे 3 में आपने क्लास 11th की फिजिक्स की एनसीईआरटी ट्राई करी, डे 4 में क्लास 12th की फिजिक्स की एनसीईआरटी ट्राई करोगे, ठीक है। सेम चीज़ें आपको कवर करनी है। अब आ जाते हैं डे 5 में। डे 5 में आप क्या करोगे, जितना आपका बैकलॉग आ गया अभी तक, वो सारा बैकलॉग अच्छे से सॉल्व करने का ट्राई करो। इसके साथ साथ समरी रीड करोगे आप, एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर, ठीक है, पॉइंट्स टू पॉन्डर की टेबल रीड करोगे फिजिक्स की एनसीईआरटी की। डन। ये थोड़ा सा आपको बीच में मैंने ब्रेक दे दिया है। अब आ जाते हैं डे 6 में। डे 6 एंड डे 7 जो होंगे, यहाँ पे हम फोकस करेंगे केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पे, ठीक है। अब केमिस्ट्री के एनसीईआरटी पे आपको कहाँ कहाँ फोकस करना है, सारे नेम रिएक्शन ढंग से देखने हैं, ठीक है। सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड रिएजेंट्स देखने हैं। थ्योरी पढ़ने मत बैठो। देखो केमिस्ट्री के एनसीईआरटी का कोई भी पेज खोलोगे, अगर ये ऑर्गेनिक का चैप्टर है तो जो भी वहाँ इक्वेशन बना के दे रखी है, उस इक्वेशन को ढंग से देखो, उसको सीखो। सेकेंड चीज़, अगर वहाँ अंदर इंडेक्स क्वेश्चन दे रखे हैं ब्लू कलर के बॉक्सेस में, उनको अच्छे से देखो। अगर वहाँ पे स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में कई जगह पे ऐसे टेबल बना के स्ट्रक्चर बना रखे 3, और नीचे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दे रखे हैं, तो वो सीक्वेंस देख लो, उनकी वैल्यूज लर्न मत करो, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी में आपने देखा होगा पैराग्राफ के बीच में ना हाईलाइटेड वर्ड्स दे रखे हैं, कुछ लेटर्स हाईलाइट कर रखे हैं। वो हाईलाइटेड वर्ड्स ढंग से देखो, क्योंकि वो यूजुअली एक्सेप्शंस हैं जो पूछे जाते हैं। इसके साथ बट ऑब्वियस है सारे इंडेक्स क्वेश्चंस तो आपको करने हैं। अब आ जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, बेसिकली न्यूमेरिकल्स ज़्यादा होते हैं, तो जितने अंदर के एग्जाम्पल्स हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, इंडेक्स क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन जो टेक्स्ट के बीच में दे रखे हैं वो क्वेश्चंस ढंग से करो। यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी पे फोकस नहीं करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ हाईलाइटेड कीवर्ड्स वाली लाइंस रीड करनी है और इंडेक्स क्वेश्चन रीड करना है। और ऑर्गेनिक में सारे नेम रिएक्शंस, इंटरमीडिएट कंपाउंड जो रिएक्शन में दे रखे थे, जो टेबल्स जहाँ पे स्ट्रक्चर्स दे रखे थे, IUPAC नेम जो दे रखे थे वो कवर करने हैं, जो टेबल्स दे रखी है वो कवर करनी है। तो समझ गए क्या क्या करना है। अब आ जाते हैं, दोबारा से मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है। देखो लगने में, सुनने में लग रहा है कि भैया ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, डेफिनेटली होगा। आपको कुछ चीज़ें दिमाग में डालनी है। पहली चीज़, बच्चे देखो 7 दिन के अंदर, 7 डेज के अंदर आप उतनी सारी चीज़ें कवर करोगे जो बच्चे पूरे साल में कवर नहीं करते हैं। तो 7 दिन में आप वो सारी एनसीईआरटी की चीज़ें करोगे जो बच्चे पूरे साल नेग्लेक्ट करते हैं और लास्ट में करने का ट्राई करते हैं। अभी से करोगे, पेस बनी रहेगी। सेकेंड चीज़, 20-80 रूल होता है ना नीट में, कि ज़्यादातर क्वेश्चन 80% ऑफ क्वेश्चन 20% ऑफ एरिया से आते हैं, राइट।
ऐसे एरियाज है जहाँ से हर साल क्वेश्चन आए, तो वही एरियाज मैंने मार्क करके आपको एनसीईआरटी में बताए हैं। इसलिए हमने ज़्यादातर चीज़ें एनसीईआरटी की छोड़ दी है ना। हमने खाली वो चीज़ें रखी हैं जहाँ से पेपर आएगा। तीसरा पॉइंट, एवरी डे प्लीज़ रिमेंबर कि जब आप 5 क्वेश्चन करके उठ रहे हो या 2 चैप्टर करके हार मान रहे हो, कोई ना कोई ज़रूर है जो आपका कॉम्पिटिटर है जो कहता है मैं 1 क्वेश्चन और करूँगा, 1 क्वेश्चन और करूँगा, चलो 10 क्वेश्चन और करूँगा, और करते करते वो आपसे 2 से 3 टाइम्स ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, जब आप 2 चैप्टर पढ़ के उठ रहे हो, वो 10 चैप्टर पढ़ रहा है। तो ऐसे में हमेशा स्मार्ट वर्क के पीछे हम नहीं जा सकते हैं, कभी कभार हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। लास्ट चीज़ बच्चे याद रखो, दिस इज़ नॉट अनरियलिस्टिक, ये अनरियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप दोबारा देखो, दोबारा समझो क्या था। डे 1 और डे 2 में हमने बायो की एनसीईआरटी कवर करी। डे 1 में हमने 11th की बायो की एनसीईआरटी कवर करी, जहाँ पे हमने फ्लिप थ्रू किया, खाली एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी करी। हमने कोई थ्योरी पे ध्यान नहीं दिया, पूरी एक एक लाइन नहीं पढ़नी, आराम से हो जाएगा। डे 2 में हमने क्लास 12th की एनसीईआरटी के साथ सेम चीज़ करी। कैसे करना है मैंने आपको बताया। डे 3 में अगर आपका बफर जोन है, कुछ पहले छूट गया तो वो कर सकते हो, नहीं तो डे 3 एंड डे 4 में हमने फिजिक्स की एनसीईआरटी करी। ठीक है, डे 5 में अगेन बफर जोन है, जहाँ पे आपने बैकलॉग कवर किया, समरी, पॉइंट्स टू पॉन्डर कवर करी फिजिक्स की एनसीईआरटी की, क्योंकि डे 2 एंड डे 3 में हमने खाली बैक एक्सरसाइजेस एंड सॉल्व एग्जांपल्स कवर किए थे फिजिक्स की एनसीईआरटी के। डे 6 एंड डे 7 में हमने केमिस्ट्री के एनसीईआरटी पे फोकस किया, जहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों हमारी हो चुकी थी, राइट। अब 6th एंड 7th में जब केमिस्ट्री की एनसीईआरटी किया, तो मैंने आपको एग्जैक्ट बताया ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में क्या कवर करना है। समझ गए। लास्ट पॉइंट बच्चे याद रखो, ये एक चैलेंज है, टेक इट एज अ चैलेंज कि यार मैं करने का ट्राई करूँगा। अगर आप इसका 60% भी कर लेते हो ना, दूसरों से बहुत आगे होंगे। ठीक है, तो इसको प्लीज़ अच्छे से करो। यहाँ पे हमने क्या क्या कवर कर दिया, हमने सारे एग्जाम्पल्स कवर कर लिए, सारे टेबल्स कवर कर लिए, सारे डायग्राम्स कवर कर लिए, सारे पॉइंट्स टू पॉन्डर की टेबल्स कवर कर लिए। ठीक है, कोई भी यूट्यूब चैनल खोल के देखो जो एनालिसिस पेपर का बता रहे हैं, वो भी बताएंगे पॉइंट्स टू पॉन्डर से क्वेश्चंस आए हैं। कोई भी नीट का पेपर उठा के देखो सारे मैच द फॉलोइंग एग्जाम्पल से आए हैं, टेबल से आए हैं, डायग्रामेटिक क्वेश्चंस नीट में आते ही आते हैं। इसके अलावा हमने समरी पढ़ी, समरी से सारे असर्शन रीजंस आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये क्यों नहीं करोगे तुम। इसके बाद हमने बैक एक्सरसाइजेस करी, जहाँ से कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते हैं। हमने अंदर के इंटेक्स्ट क्वेश्चन सारे करे जो एज इट इज नीट में पूछे गए हैं। कोई भी PYQ उठा के देखो, लास्ट ईयर का पेपर ही देखो, यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन आए थे, राइट। तो हमने वो सारी चीज़ें कवर करी है जहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो इसको मिस आउट नहीं करना है, इसको अच्छे से करो। एंड वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं दोबारा बता देता हूँ, 1 जनवरी को हमारा सूर्य प्लस 3.0 पेपर प्रेडिक्शन टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी। ये वो टेस्ट सीरीज है जहां से इस बार 700 प्लस मार्क्स का पेपर एज इट इज आएगा। लास्ट ईयर 640 नंबर का आया था नीट 2025 में। वो समय जब लोगों ने बोला इतना टफ पेपर है, अनप्रिडिक्टेबल है, तब भी इतना पेपर आया। नीट 2024 में हमारा 712 नंबर का पेपर आया था। सारी प्रूफ वीडियोस हमने डाली हुई है, तो इसके लिए डेफिनेटली आप लोगों को ज्वाइन करना है। दिस इज़ द ओनली टेस्ट सीरीज़ जो पेपर प्रेडिक्शन गारंटी करती है। 15 से ज़्यादा एम्स दिल्ली के टॉपर्स के साथ मिलके हमने बनाई है। ठीक है, चलो 7 दिन का चैलेंज अच्छे से फॉलो करो, इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली दिखेगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना। इस वीडियो को शेयर करो सारे एस्पिरेंट्स के साथ। थैंक यू।